शफीक साहब को दादा दरबार के बाहर एक बच्ची रोती हुई मिली तो वो उसे घर ले आए तो पता चला कि बच्ची गूंगी है। तो शफीक साहब की बहू ने कहा कि उसे वहीं छोड़कर आओ, मेरे लिए नई मुसीबत ले आए हो। जब शफीक साहब ना माने तो बहू उसे दरबार पर छोड़कर आने लगी तो लोग बच्ची को पैसे देने लगे तो वो इस बच्ची से भीख मंगवाने लगी। और जब शफीक साहब को पता चला तो उन्होंने बहू को मना किया, लेकिन वो इन्हें गालियां देने लगी, बुढ़ा हमें सुकून से जीने नहीं दे रहा। और अगले दिन जब वो बच्ची को दरबार पर भीख मांगने के लिए छोड़ने गई तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ दाता साहब के दरबार पर हस्ब ममू रश अपने उरूज पर था। बात बात की बोलियां कानों पे पड़ रही थी। शफीक साहब का भी दिल घबराने लगा। बहू और बेटे के हाथों मजबूर ना होते तो कभी भी वो इतने राश में आने की हिम्मत ना करते। अपने बूढ़े वजूद को घसीटते वो बड़े मुश्किल से राश में अपनी जगह बनाने लगे। उन्हें बहू के अल्फाज याद थे, लोग अपने औलाद के लिए क्या नहीं करते, लेकिन एक आप हैं, आपको मेरी और अपने बेटे की महरूमी नज़र नहीं आती। क्या होगा अगर आप मेरे लिए एक छोटी सी रस्म कर लेंगे तो? खाला रशीदन ने कहा है, ऐसा करने से जो दुआ मांगो वो पूरी ज़रूर होती है। बहू के अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा और बड़े मुश्किल से जगह बनाते हुए अपने मतलूबा मकाम पर जा पहुँचे। सामने खड़ा शख्स आवाज़ें लगा रहा था। बड़ी मुश्किल से जेब में हाथ डालकर उन्होंने रकम बाहर निकाली। दरबार दादा दरबार पर आए हुए लोगों के लिए आज एक देख मेरी तरफ से, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। देखो के इंतज़ाम पर बैठे शख्स ने रुपए जल्दी से उनके हाथ से ले लिए। लोग यहाँ पर इसी तरह करते थे, अपनी मिन्नतें और मुरादें पूरी करने से पहले या करने के बाद न्याज बांटा करते थे, देगें चढ़ाया करते थे और बोकों को खाना खिलाया करते थे। शफीक साहब भी आज इसी मकसद के लिए यहाँ पर आए थे, मगर फ़र्क सिर्फ ये था कि उनकी मन्नत पूरी होने के दूर दूर तक कोई सार दिखाई नहीं दे रहे थे। पैसे दे दिए तो शफीक साहब को अपना आप बहुत हल्का महसूस होता हुआ वो जल्दी से वापस जाने के लिए पलटे और ऐन इसी वक्त लोगों का एक हजूम आगे बढ़ा। इस हजूम में शफीक साहब का बूढ़ा वजूद लड़खड़ा सा गया। लोग उन्हें रौंदते हुए गुजरने लगे। वो पहले एक पाँव से नीचे झुके और फिर पूरे ही लड़खड़ा कर नीचे गिर गए। दाएं बाएं से इन्हें ठोकरें लग रही थी। दर्द की तेज़ लहरें उनके वजूद में जा लगी। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभालते हुए उठ खड़े हुए। हजूम का रेला आगे बढ़ गया था। वो जाने के लिए पलटे और तभी उनकी निगाह एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। बच्चे की उम्र मुश्किल 5 साल थी और वो बुरी तरह से सिसकियाँ ले रही थी। उसके फूले फूले गालों पर आंसू बह रहे थे। शफीक साहब के दिल को कुछ हुआ। इतने राश में अगर वो बच्ची अपने वालदैन से बिछड़ गई थी तो उसके वालदैन को तलाश करना कितना मुश्किल था। क्या बात है बेटा, तुम्हारे अम्मी अबू कहाँ हैं? शफीक साहब ने आगे बढ़कर कहा, मगर बच्ची मज़ीद ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगी। उसके लबों से एक लफ्ज़ भी ना निकला। शफीक साहब कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करते रहे और फिर उसका हाथ थामकर मज़ार की इंतज़ामिया तक आ गए। इंतज़ामिया ने कई बार बच्ची का हुलिया बताकर ऐलान किया, मगर पूरे अहाते में से कोई भी शख्स ऐसा ना आया जो इस बच्ची का रिश्तेदार हो। शाम के साया अब रात के तरीके में बदलने लगे थे। बाजार का रश भी कम होने लगा। शफीक साहब अब मज़ीद परेशान से हो गए थे। बच्ची हनोस सिसकियाँ भर रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गए थे। शायद वो रोते रोते थक चुकी थी। बच्ची के वालिदैन का कुछ अता पता ना था। तंग आकर शफीक साहब ने बच्ची को गोद में उठाया और मज़ार से बाहर निकल आए। शायद ये अल्लाह का कोई तोहफ़ा हो। बच्ची बेहद हसीन थी। पहला ख्याल उनके ज़हन में यही आया। बच्ची को लेकर वो अपने घर पहुँचे। छोटा सा घर था जहाँ बेटे की कमाई से बड़ी मुश्किल से इन 3 अफराद का गुजारा होता था। ससुर के साथ एक बच्ची को आते देखा तो उनकी बहू जुलेखा चौंक गई। ये कौन है अब्बा जान? शफीक साहब ने प्यार से बच्ची को देखा और बहू को देखकर बोले, अल्लाह ने तुम्हारी गोद भरने का फ़ैसला कर लिया है। तुमने मुझे दादा दरबार पर भेजा इसलिए था ना कि तुम्हारी औलाद की ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो अल्लाह ने दे दी तुम्हें औलाद। इस बच्ची के वालिदैन कहीं गुम हो गए थे, ढूंढने पर भी ना मिले, तो मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। शफीक साहब की बात पर सुलेखा ने चौंक कर बच्चे की जानब देखा। चमकती हुई सफ़ेद रंगत
गहरी सी आंखें, घुंघराले बाल और मासूम सा चेहरा। वो बच्ची बेहद हसीन थी। जुलेखा के अंदर हसद की एक लहर जागी। भले उसके सामने एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन खुद वो एक बेहद मामूली शक्ल सूरत की पुख्ता उम्र की औरत थी। उससे बच्ची का हुस्न बर्दाश्त ना हुआ। न जाने किसका बच्चा उठा लाए हैं अब्बा जान। अगर किसी को पता चल गया तो आप पर अगवा का मुकदमा कर देंगे। पागल हो गए हैं क्या आप? दुआ मांगने के लिए भेजा था, मुसीबत उठा कर ले आए हैं। जुलेखा ने बोला तो शफीक साहब को बहुत बुरा लगा। मैंने इसके वालिदैन को बहुत ढूंढने की कोशिश की है। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची को मुसीबत तो ना कहो। देखना अब ये तुम्हें माँ बुलाएगी तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारे बरसों से तड़पते दिल पर जैसे ठंडक से पड़ जाएगी। शफीक साहब ने बच्ची का हाथ पकड़ा और प्यार से उससे पुचकारने लगे। बेटा, अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारी नई अम्मी हैं, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया करेंगी, शफीक साहब ने कहा। तो बच्ची टट टट कर उनका चेहरा देखने लगी और तभी उसकी नज़र जुलेखा के पीछे चारपाई पर बैठे शफीक साहब के बेटे आलमगीर पर पड़ी, जो खामोशी से खाना खाते हुए अपने बाप और बीवी की गुफ्तगू सुन रहा था। उसके प्लेट में खाना देखते ही बच्ची को शदीद भूख लगी। उसने हलक से चंद बेतरतीब से आवाज़ें निकाली जिनका कोई सर पैर ना था। शफीक साहब तो चौंके कि मगर साथ ही जुलेखा की आंखें भी हैरत से फैल गई। अरे अब्बा जान, ये तो गूंगी है, इसके हलक से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही, उसने कहा। तो शफीक साहब भी हैरान से हो गए। बच्ची लपक कर नीचे उतरी थी। वो जल्दी से चारपाई के पास जाकर खाना मांग रही थी। इस बार भी वो अलग से आ करके आवाज़ें निकाल रही थी। आलमगीर ने रोटी का एक टुकड़ा उसे पकड़ाया तो वो जल्दी जल्दी खाने लगी। ओहो, ज़िंदगी में पहले मुसीबतें क्या काम हैं अब्बा, जो अब आप गूंगी लड़की को उठाकर मेरे सर पर बैठाने के लिए ले आए हैं। आलमगीर की मजदूरी के पैसों में हम तीनों की रोज़ी रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। आप इस बोझ को उठा लाए, काम की ना अनाज की, दुश्मन अनाज की। अब इसे मैं पालूं ताकि बड़ी होने के बाद ये आ करके सारा दिन हमारा सर खाती रहे। मुझे इसको नहीं रखना। इसे उठाएं और वापस उसी मज़ार पर फेंक कर आएँ। शफीक साहब की आंखों में आंसू आ गए। नन्ही बच्ची जिस तरह बेताबी से खाना खा रही थी, साफ दिख रहा था कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। इस मासूम जान को अगर मज़ार पर छोड़ कर आया तो न जाने दरिंदे उसके साथ क्या सलूक करेंगे। देखो तो सही किस कदर हसीन है, और वैसे भी अब रात हो चुकी है। उसके वालिदैन अगर वहाँ थे भी तो न जाने कहाँ निकल गए होंगे। मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, शफीक साहब ने बेगी से आवाज़ में कहा। मगर जुलेखा पूरी तरह से झंझला गई। सारी ज़िंदगी आपने अपने वजूद से हमें ना कोई नफ़ा दिया, दुआ मांगने भेजा था, लेकिन सज़ा उठा कर ले आए हैं। आप नहीं ले जा सकते, इसे तो ना लेकर जाएं। मैं खुद इस हर खर्चे की पोटली को कल उठाकर उसे मज़ार पर फेंक आऊँगी। चांद से आप उसे लेकर आए हैं। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है कि मैं किसी की गूंगी औलाद पालूं। सुलह खाने पर आई तो कहती ही चली गई। आलमगीर खामोशी से खाना खाता रहा। बीवी के बदजुबानी से वो अच्छी तरह वाकिफ था और इसने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। बच्ची शायद पेट भर के खाना खा चुकी थी, इसलिए चंद मिनट जहन में इधर उधर फिरती रही और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। जुलेखा एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते अंदर कमरे में गई। शफीक साहब अफसोस का शिकार होते हुए बच्ची को देखा। वो वहीं बार बार सोती जाती, कभी दाएं गिरती और कभी बाएं। शफीक साहब के दिल को कुछ होने लगा। आगे बढ़कर उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और वहीं सेन में एक चारपाई पर बिस्तर बिछा कर डाल दिया। खुद वो उनका बेटा आलमगीर भी सेन में सोया करते थे। अगले दिन शफीक साहब सुबह जागे तो इन्हें मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने बुलवा लिया। वो सुबह सुबह ही चले गए। जुलेखा बेखबर सो रही थी। उसे सुबह सुबह की गहरी नींद बेहद पसंद थी। आलमगीर भी उसे उठाए बगैर खुद ही काम पर चला जाया करता था और बाहरी नाश्ता कर लिया करता था। जुलेखा गहरी नींद में थी जब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई मुसलसल उसका कंधा पकड़ कर हिला रहा था। क्या मुसीबत है?
कौन सुबह सुबह उठा रहा है। जुलेखा ने बड़े मुश्किल से आंखें खोलकर देखा तो वही नन्ही से बच्ची उसके चारपाई के पास खड़ी उसे हिला रही थी। जुलेखा को आंखें खोलते देखते ही उसने फौरन से हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे उसे भूख लगी है। जुलेखा का दिमाग घूम गया। उसने जोर से एक थप्पड़ बच्ची के मुंह पर दे मारा। न जाने किसकी औलाद है जो मेरे सर पर ला के अब्बा जान ने छोड़ दी है। पेट है या दोजख है जो बढ़ता ही नहीं। खबरदार जो मुझे सुबह सुबह उठाया तो जा निकल जाए यहाँ से। जुलेखा ने बच्चे को एक ज़ोरदार धक्का दिया। वो थप्पड़ खाने की वजह से पहले ही सहम गई थी। धक्के पर मज़ीद परेशान हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जुलेखा को अपनी नींद खराब किए जाने पर शदीद तैश आ रहा था। उसने करवट बदल कर सोने की कोशिश की लेकिन बच्ची की सिसकियाँ जुलेखा के दिमाग पर हथौड़े बरसाने लगी। वो कभी दाएं जानब करवट बदलती और कभी बाएं जानब। उसके दिमाग की शरियानें फटने लगी। कच्ची नींद से जागने का असर था या क्या, उसे शदीद तैश आ गया। उसे लगा कि सामने रोती हुई बच्ची जैसे कोई बहुत बड़ी आफत हो। वो यकदम अपनी चारपाई से नीचे उतरी और चादर ओढ़ते हुए बोली, चल आ, पहले तेरा तो खात्मा करूं। मेरे सर पर पहले अब्बा जान की जिम्मेदारी क्या काम है। दिन रात उनके नखरे ही नहीं पूरे होते। कभी खाना दे दो, कभी कपड़े धो कर दो, कभी इस कपड़े इस्त्री कर दो। ये क्या काम था जो तुझे भी लाकर मेरी जान को चिमटा दिया है। चल तेरा तो बंदोबस्त करके आती हूँ। चादर ओढ़ते ही उसने बच्चे का बाजू पकड़ा और उसे तकरीबन घसीटते हुए घर से बाहर निकल आई। लाहौर की मसरूफ़ सड़कों में सफ़र करते हुए उसने बादल ख्वास्ता बच्ची को गोद में उठा रखा था। मगर जैसे दादा दरबार नज़र आया उसने बच्चे को गोद से उतारा और तकरीबन घसीटते हुए अपने सामने साथ चलाने लगी। बच्ची के पैरों में पुरानी सी चप्पल थी। घसीटने के बायस चप्पल न जाने कहाँ उतर गई। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जुलेखा का पारा मज़ीद बढ़ता चला जा रहा था। बच्ची को घसीटते हुए कोई मुनासिब जगह ढूंढ रही थी जहाँ उसे छोड़कर और अपने घर की राह ले। अचानक ही वो चौंकी। एक सूट बूट पहने हुए आदमी ने पास से गुजरते हुए बच्चे के सर पर हाथ रखा था और उसके हाथ में 2000 रुपये का एक नोट पकड़ा दिया। जुलेखा पहले तो चौंकी। उसने मना करना चाहा कि ये बच्ची उसकी नहीं है और ना ही उसे भीख मंगवाने के लिए यहाँ पर लाई है, लेकिन 1000 रुपया देकर उससे लालच आया। ये तो आलमगीर की पूरे दिन की मजदूरी की रकम बराबर थी और इस तरह अचानक से उसे 1000 रुपये मिल गया। शायद बच्चे की मासूमियत ही ऐसी थी कि लोग उसे इतने पैसे देकर जा रहे थे। आदमी को किए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक औरत अंदर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा उठा रखा था। उसकी आंखें गीली थी। जुलेखा के पास आते ही उसने अपने पर्स में से जार जार के कई नोट निकाले और बच्चे के हाथ में थमा दिए। अल्लाह ताला इस सदक़े के बदले मेरे बेटे को शफा दे। उसने सर ऊपर उठाकर दुआ की। जुलेखा के अंदाज़ा हुआ कि शायद उसका बेटा बीमार है जिसकी वजह से वो यहाँ दरबार पर आई थी। वो औरत भी भीख देकर आगे चली गई मगर जुलेखा को उछली पड़ी थी। चंद लम्हों में ही इतने सारे पैसे जमा हो गए थे। उन पैसों का घर में किसी को पता भी ना था। उसका दिल खुशी से बलियाँ उछलने लगा। अगर वो इस बच्ची से यहाँ भीख मंगवाने शुरू कर दे तो दिनों में कितनी सारी रकम जमा कर सकती है। ये तो बच्ची वाकई उसके लिए एक तोहफा थी। उसने पलट कर साथ खड़ी हुई बच्ची की जानब देखा। उसके बाल पोनियों की सूरत में बंधे हुए थे और चेहरे पर आंसू के निशानात थे। ऐसा होलिया भीख मांगने के लिए सही नहीं। जुलेखा ने जल्दी से उसके दोनों बाल खोले और चेहरे पर बिखार दिए। उसकी छोटी सी फ्राक को जुलेखा ने जगह जगह से फाड़ डाला। चप्पल पहले ही पैरों में नहीं थी। जुलेखा ने अपनी कलाई में पहनी हुई चूड़ियाँ तोड़ी और एक चूड़ी का टूटा हुआ कांच लेकर जोर से बच्ची के पैर पर जख्म बना दिया। बच्ची के लबों से एक आवाज़ चीख निकली और जख्म से हल्का का खून रसने लगा। अब सही है, अब ये बिल्कुल एक बिकाने लग रही है। लोग तरस खाकर ज़्यादा पैसे देंगे। जुलेखा के लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी। बच्ची की आंखों में तकलीफ़ के मारे आंसू आ रहे थे और जुलेखा को इसका कोई एहसास ना था। उसने बाजू से पकड़कर उसे सबसे रश वाले हिस्से में ले जाकर बैठा दिया जहाँ आते जाते लोग फ़कीरों को भीख दे रहे थे। कुछ जुलेखा थोड़े से फासले पर जाकर खड़ी हो गई। लोग इस बच्ची को भी भीख देने लगे। कोई 1000 देता, कोई 500, कोई 100।
या कोई 200। जुलेखा देख रही थी कि अच्छी खासी रकम जमा हो रही है। खुशी के मारे जुलेखा का वहाँ का खड़ा रहना मुहाल हो गया, पर वो वहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी। कल तक वो जिस बच्ची से जान छुड़वाना चाहती थी, अब वही बच्ची उसे लॉटरी का टिकट मालूम हो रही थी। 2 घंटे तक जुलेखा यूं ही दूर खड़ी खामोशी से बच्ची का जायज़ा लेती रही। उसकी झोली में पैसों का अंबार लग चुका था। वो सिसकियाँ भरते हुए खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। डर के मारे वो अपनी जगह से उठती भी ना थी। जब जुलेखा ने देखा कि उसके पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए हैं, तो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बच्ची के पास जा पहुंची। रकम देकर उसके मुंह में पानी भर आया। सारे पैसे जल्दी से अपने पर्स में मुंतकिल करते हुए जुलेखा ने बच्चों का बाजू पकड़ा और ना चाहते हुए भी इसे लेकर एक दफ़ा फिर अपने घर की जानब चल दी। जुलेखा उसे लेकर घर आई तो शफीक साहब बेताबी से सेन में ठहर रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम? इस बच्ची को लेकर शफीक साहब लपक कर आगे आए। बच्ची के पैर मट्टी से लथड़े हुए थे, पैर के जख्म से बहता हुआ खून और बुरी हालत। शफीक साहब का दिल दहल गया। इसकी क्या हालत बना रखी है? उन्होंने जुलेखा से पूछा, मगर वो तो मगन अंदाज में अपना पर्स थामे अंदर चली गई थी। शफीक साहब ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया। उसका हाथ मुंह दिलाते, उसके पैर के जख्म को साफ करते उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। इस बच्ची को कुछ खिलाया है या नहीं? उन्होंने जुलेखा से पूछा तो वो जो अपने लिखानों का बंदोबस्त करके रही थी, एकदम तड़प कर बोली, ठेका नहीं ले रखा मैंने ज़माने भर के फालतू लोगों को पालने का। पहले आपके खाने का बंदोबस्त करो और फिर आप इसका बाहर ले जाएं और कुछ खिला पिला दें। इसे मैं अपने काम काज करूं ना, ये दिन रात खाना खाने पकाती रहूं। तड़प कर कहते हुए अपना खाना निकाल कर अंदर कमरे में चली गई थी। शफीक साहब चुप रह गए, लेकिन उनके अंदर खौफ खुदा था। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और उसे बाहर ले गए। बाहर से उसे खाना खिलाकर जिस वक़्त वो घर आए तो जुलेखा शॉपिंग पर जा चुकी थी। हालांकि शाम हो रही थी। वो इंतहाई फोड़ औरत थी। घर शोहरत उसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आलमगीर मजदूरी करके वापस आ चुका था। अब खामोशी से चारपाई पर लेटा था। बच्ची को देखती उसने मोहब्बत से पचकारा, लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची को गोद में उठाता, ऐन उसी लम्हे जुलेखा घर में दाखिल हो गई। आलमगीर उससे भी खौफजदा भी रहता था। उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास जो इतनी सारी चीज़ें खरीद कर लाई हो? आलमगीर ने हैरत से पूछा। तो जुलेखा मुंह बनाने लगी, तुमने तो कभी पैसे दिए नहीं, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मुंह बनाकर अंदर कमरे में चली गई। मगर शफीक साहब को हैरत हुई थी। उन्होंने आज सुबह देखा था कि जुलेखा बच्ची को जिस खराब होलिये में वापस लेकर आई थी, वो कोई और ही कहानी सुना रहा था। अगले दिन फिर जुलेखा सुबह सुबह जागी। घर में कोई नहीं था। उसने लपक कर बच्ची को गोद में उठाया और उसे लेकर दादा दरबार जा पहुंची। वहाँ लोगों का वैसे ही हुजूम और रश था। जुलेखा ने आज बच्ची का होलिया काल से भी ज़्यादा खराब बना रखा था। आते हुए उसने रख रख कर 2-3 थप्पड़ उसके गालों पर मारे थे, जहाँ निशान बन गए थे। बच्ची सिसक रही थी और खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। लोग उसकी गोद में पैसे डालते जा रहे थे। जुलेखा को ये सब देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर गुजरी तो अच्छी खासी रकम जमा हो गई, मगर आज जुलेखा ज़्यादा पैसे लेकर घर जाना चाहती थी। दोपहर के बाद तक वो बच्ची को लेकर वहीं बैठी रही। जब पैसे ज़्यादा जमा हो गए तो उसे लेकर घर आई। क्या हुलिया बना रखा है इस बच्ची का? कहाँ चली जाती हो आखिर तुम? शफीक साहब ने आज ज़रा गुस्से से पूछा, मगर जुलेखा बगैर कोई जवाब दिए अंदर चली गई। मगर शफीक साहब को आज कुछ शक हो रहा था। उन्होंने गौर से बच्ची का जायज़ा लिया। उसकी मट्ठी में 10 रुपये का एक नोट दबा हुआ था। वो अंदर आए, जहाँ बैग से बहुत सारे पैसे निकाल कर जुलेखा उन्हें गिन रही थी। आज तो सही पैसे दिए हैं। लोगों ने इस चांद भर की लड़की को कमाई का अच्छा जरिया बन गई है। अब्बा जान अनजाने में ही मेरा भला कर दिया है। अब मैं रोज़ाना उसी से भीख मंगवाया करूँगी ताकि अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएं। जुलेखा ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ा रही थी। ये जाने बगैर कि भाई खड़े शफीक साहब ने सब सुन लिया था। उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी मासूम से बच्ची से भीख मंगवाती हो तुम? अल्लाह ने तुम्हें बे औलाद होने की सूरत में औलाद दी है और तुम उसे अपनी कमाई का ज़रिया बना रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
शफीक साहब गरज कर बोले, मगर जुलेखा का मूड सख्त खराब हो चुका था। एक तो ये बूढ़ा ना जीने देता है ना मरने देता है। इसमें दोनों हाथ शफीक साहब के सामने जोड़ दिए। खुदा के लिए अब्बा जान, हमारी जान छोड़ दें। एक तो ना खुद मरते हैं और ना हमें अपनी ज़िंदगी से मर्ज़ी से कुछ करने देते हैं। आपने ये बच्ची लाकर मुझे दी है ना, अब मैं इसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करूं। आप कौन होते हैं बीच में टांग उड़ाने वाले। मेरे मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलेखा आपे से बाहर हो चुकी थी। बदतमीज़ी की इंतहा पर पहुँचते जो कुछ उसके मुंह में आया उसने शफीक साहब को सुना दिया। शफीक साहब कंग से खड़े थे। उन्हें बेहद सदमा हो रहा था। उन्होंने जुलेखा को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन आज जो कुछ उसके मुंह से निकला था उसके बाद शफीक साहब का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उन्होंने तो कभी अपने काम काज और रोटी का बोझ जुलेखा के ऊपर ना आने दिया था, लेकिन जुलेखा न जाने उन्हें क्या समझती थी। वो तो हमेशा उसे दुआई देते थे कि अल्लाह उसकी गोद हरी कर दे और उनके आलमगीर के यहाँ भी औलाद जैसे फूल खिलें। मगर न जाने जुलेखा किस मट्टी की औरत थी। शफीक साहब भारी कदमों के साथ पलटे। नन्ही सी बच्ची को वहीं चौखट पर बैठी आंसू भरी निगाहों से शफीक साहब को देख रही थी। उन्होंने खामोशी से उसे उठाया और घर से बाहर निकल गए। शायद वो भूखी थी। जुलेखा तो उसे खाना तक ना देती थी। जुलेखा को मगर कोई अफसोस नहीं था। शफीक साहब को बेइज्जत करके बाहर निकालने के बाद वो बड़े मुतमिन हो गई थी। इतने सारे पैसे जमा हो गए थे, अब तो मैं इनसे अपने लिए सोने की कोई चीज़ बनवा लूँगी। जुलेखा ने खुशी से तकरीबन उछलते हुए सोचा था। अगले दिन उसने जल्दी से बच्चे को दोबारा से तैयार किया। आज उसने उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी थी। मॉल में ठंड पड़ रही थी। उसने जानबूझकर बच्ची को बिल्कुल हल्के से कपड़े पहनाए। उसके पैरों में चप्पल भी ना पहनने दी। बाल टेढ़े मेढ़े काट कर उसके चेहरे पर यूं बिखर दिए कि वो बुरे हालों में लगती थी। उसका बाजू घसीटते हुए जुलेखा ने ले जाकर दादा दरबार में दाखिल हुई। आज तो बहुत ज़्यादा रश था। इतने सारे पैसे बनेंगे आज तो। जुलेखा के मुंह में पानी भर आया। बच्ची का बाजू पकड़कर वो कोई मुनासिब जगह तलाश कर रही थी जहाँ उसे बैठा सके कि अचानक उसे महसूस हुआ सब लोग मुड़ मुड़ कर उसकी जानब देख रहे हैं। जुलेखा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ और तभी अचानक उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब उसने सामने से दो पुलिस वालों को अपनी जानब बढ़ते हुए देखा। इन पुलिस वालों के साथ एक बड़े महंगे लिबास पहनी हुई औरत भी थी, जिसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थी। लगता था न जाने कितने दिन वो गम में मुब्तला है। जुलेखा के साथ खड़ी बच्ची को देखते ही वो लपक कर आगे बढ़ी। यही है मेरी बच्ची, यही गुम हो गई थी। ओह मेरे खुदा, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो औरत लपक कर जुलेखा के साथ खड़ी उस मासूम बच्ची को उठा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची बार बार उस औरत के हाथ और चेहरे को पकड़ रही थी। शायद वो उसकी बेटी थी। जुलेखा हक्का बक्का खड़ी थी। गिरफ्तार कर लें इंस्पेक्टर साहब इस औरत को। इसी ने मेरी बेटी को अगवा किया होगा। चंद रोज़ पहले मेरी बेटी यहीं दादा के साथ दरबार पर गायब हो गई थी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, वह यकीनन ये औरत उसे अगवा करके ले गई होगी। वो औरत तकरीबन चिल्लाते हुए कह रही थी। पुलिस वाले आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगा रहे थे। जुलेखा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर वहाँ कौन था जो उसकी सफाई सुनने के मूड में था। बच्चे को अगवा करने और उससे भीख मंगवाने के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वो औरत बड़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसने पूरी कोशिश कर ली थी कि जुलेखा को सख्त से सख्त सज़ा हो। थाने में परेशान घूमते हुए जुलेखा के हाथ पांव फूले जा रहे थे। उसने इंस्पेक्टर की मिन्नत समाजे करके उसका फ़ोन लेकर शफीक साहब को फ़ोन किया। शफीक साहब ने जब सुना कि उसकी बहू थाने में है तो वो घबरा से गए। आलमगीर को लेकर जिस वक्त वो थाने में पहुंचे, इंस्पेक्टर साहब ने इन्हें सख्त बातें सुनाई, मगर उनकी कोई भी कोशिश कारगर साबित ना हुई। तो माह जुलेखा को जेल में रहना ही पड़ा। मगर इस दौरान उस पर अगवा का जुर्म साबित ना हुआ तो तकार कर पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। जुलेखा बेहद शर्मिंदा थी, मगर जब वो घर आई तो उसके मुंह से खबर सुनकर शफीक साहब और आलमगीर दोनों बेहद खुश हुए। उसने बताया
कि वो माँ बनने वाली है और पिछले 2 माह से हमला है। शफीक साहब को यूँ लगा कि इससे खुशियाँ उनके घर की जानब लौट आई हैं। उन्होंने जुलेखा का ख्वाब खूब ख्याल रखा। खुद जुलेखा भी बेहद खुश थी। बच्ची के अगवा वाला वाक़या एक बुरा हादसा सा ज़रूर था, मगर अल्लाह ने उसकी औलाद वाली ख्वाहिश पूरी कर दी थी। 9 महीने बाद जुलेखा दर्द से तड़प रही थी। उसे बेटे की बहुत ख्वाहिश थी। बेटी बेहद खूबसूरत थी, फूले फूले गालों वाली, नाजुक और सुर्ख और सफ़ेद सी। जुलेखा उसे गोद में लेती तो उसे बहुत अच्छा लगता। सब लोग शफीक साहब को मुबारकबाद दे रहे थे और ख़ुद वो भी बहुत खुश थे। छोटी सी पोती को उठाकर वो घर से बाहर फिरते रहते। उनके आंगन की रौनक बहाल हो गई थी। बच्ची बड़ी होने लगी। सब बेहद खुश थे, मगर बस एक परेशानी थी। बच्ची रोती तो उसकी आवाज़ ना सुनाई देती थी। शुरू शुरू में तो सबको ऐसे लगा जैसे ये इनका वहम है, मगर एक हफ्ते के बाद मोहल्ले की एक औरत जुलेखा से मिलने आई तो वो हैरान हो गई। हाय हाय जुलेखा, तूने गूंगी बच्ची को पैदा किया है, इसकी तो आवाज़ ही नहीं है। बच्ची को रोते हुए इधर उधर हाथ पांव मारते देखकर वो औरत बोली तो जुलेखा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि ये क्या कह रही हो तुम? आपा, मेरी बच्ची गूंगी कैसे हो सकती है? जुलेखा ने लपक कर अपनी बच्ची को गोद में उठाया, मगर वो औरत दुरुस्त कह रही थी। बच्ची वाकई गूंगी थी। सारे डॉक्टर्स को चेकअप करवाने के बाद जुलेखा आलमगीर दोनों थके हारे घर आकर बैठ गए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची पैदाइशी गूंगी और बहरी है, उसका कोई इलाज नहीं था। जुलेखा चारपाई पर बैठी अपनी बच्ची को गोद में लिए आंसू बहा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुदरत ने ये सब उसके साथ क्यों किया है, मगर दूर खड़े शफीक साहब अफसोस भरी निगाहों से जुलेखा को देख रहे थे। उन्हें पता था कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ है। उन्होंने एक मासूम गूंगी बच्ची को अपनी कमाई का ज़रिया बनाया और उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने एक मासूम जान को उसके आजमाइश बना दिया था। शफीक साहब ने बेबसी से अपनी आंखें मूंद ली। न जाने जुलेखा अपनी इस को की सूरत में आगे क्या क्या कुछ भुगतना था, ये तो खुदा ही बेहतर जानता था।